एक बार देवराज इंद्र ने आचार्य बृहस्पति के देव सभा में आने पर गर्ववश उनका सत्कार नहीं किया। इससे बृहस्पति जी रुष्ट होकर योग बल से ऐसे स्थान पर चले गए कि ढूंढने पर भी देवताओं को मिले नहीं। गुरुहीन देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी और देवता परास्त हुए। ब्रह्मा जी की सम्मति से देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया। विश्वरूप को नारायण कवच का ज्ञान था। उसके प्रभाव से बलवान होकर इंद्र ने असुरों को पराजित किया, किंतु विश्वरूप की माता असुर कन्या थी। इंद्र को संदेह हुआ कि विश्वरूप प्रत्यक्ष तो हमारी सहायता करते हैं, पर गुप्त रूप से असुरों को भी हविर्भाग पहुंचाते हैं। इस संदेह से क्रोधवश इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला। पुत्र की मृत्यु से दुखी त्वष्टा ने इंद्र से बदला लेने के लिए उसका शत्रु उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करके अभिचार यज्ञ किया। उस यज्ञ से अत्यंत भयंकर वृत्त का जन्म हुआ। यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में भगवान के अनंत स्वरूप का परम भक्त चित्रकेतु नामक राजा था। पार्वती जी के श्राप से उसे यह असुर देह मिला था। असुर होने पर भी पूर्व जन्म के अभ्यास से वृत्त की भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। कई वर्षों तक कठोर तप करके वृत्तासुर ने अमित शक्ति प्राप्त की। वह तीनों लोकों को जीतकर उनके ऐश्वर्य का उपभोग करने लगा। वृत्त असुर था। उसका शरीर असुर जैसा था, किंतु उसका हृदय निष्पाप था। उसमें वैराग्य था और भगवान की निर्मल निष्काम प्रेम रूपा भक्ति थी। भोगों की नश्वरता वह जानता था। एक बार संयोगवश वह देवताओं से हार गया। तब असुरों के आचार्य शुक्र उसके पास आए। उस समय आचार्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वृत्त के मुख पर राज्यच्युत होने का तथा पराजय का कोई खेद नहीं है। उन्होंने इसका कारण पूछा। उस महान असुर ने कहा, भगवान, सत्य और तप के प्रभाव से मैं जीवों की जन्म मृत्यु तथा सुख दुख के रहस्य को जान गया हूं। इससे मुझे किसी भी अवस्था में हर्ष या शोक नहीं होता। जीव अपने कर्मों के अनुसार पुण्य का फल भोगने स्वर्ग तथा पाप का फल भोगने नरक जाता है, और वहां के फल भोग से बचे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे पशु, मनुष्य, पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु पर्यंत फिर वह इसी प्रकार स्वर्ग नरक आदि में जाता है। भगवान ने कृपा करके मुझे अपने तत्व का ज्ञान करा दिया है। इससे जीवों के आवागमन तथा भोगों के मिलने न मिलने से मुझे विकार नहीं होता। मैंने घोर तप करके ऐश्वर्य पाया और फिर अपने कर्मों से ही उसका नाश कर दिया। मुझे उस ऐश्वर्य के जाने का तनिक भी शोक नहीं है। इंद्र से युद्ध करते समय मैंने अपने स्वामी श्रीहरि के दर्शन किए थे। भगवान की कृपा से और पहले किए गए तप के अवशिष्ट पुण्य प्रभाव से मेरी बुद्धि अभी शुद्ध है। मैं आपसे और कोई इच्छा न करके यही प्रार्थना करता हूं कि किस कर्म से किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो, यह आप मुझे उपदेश करें। शुक्राचार्य ने वृत्त की भगवत भक्ति की प्रशंसा की और भगवान के प्रति नमस्कार किया। उसी समय सनकादि कुमार वहां घूमते हुए आ पहुंचे। शुक्राचार्य तथा वृत्त ने उनका आदरपूर्वक पूजन किया। शुक्राचार्य के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, जो भगवान संपूर्ण विश्व में स्थित हैं, जो सृष्टि, पालन तथा संहार के परम कारण हैं, वे श्री नारायण शास्त्र ज्ञान, उग्र तप और यज्ञ के द्वारा नहीं मिलते। मन सहित सब इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उनमें लगाने से ही वे प्राप्त होते हैं। जो दृढ़तर अध्यावसाय से निष्काम भावपूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं और शम दम आदि साधनों को करके चित्त शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे ही इस आवागमन चक्र से छूटते हैं। जैसे बार बार तपाने पर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही अनेक जन्मों तक प्रयत्न करते रहने से जीव भी शुद्ध हो जाता है। जैसे थोड़ी सुगंधी से सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता,
वैसे ही थोड़े यत्न से चित्त का मल नहीं मिटता। शरीर के मैल के समान हृदय का मैल भी साधनों से दूर होता है। प्रबल प्रयत्न करने वाला पुरुष एक जन्म में भी हृदय को शुद्ध कर लेता है। बुद्धि के विषयासक्ति आदि दोष बार बार के महान प्रयत्न से नष्ट हो जाते हैं। सचराचर में एकमात्र भगवान ही व्याप्त हैं। सभी रूपों में वे नारायण ही दिखलाई पड़ रहे हैं। निर्मल हृदय पुरुष ज्ञान दृष्टि से सबको नारायण स्वरूप देखते हैं। इस सम दृष्टि से वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। सभी जीव मरकर अपने प्रारब्धानुसार नाना योनियों में जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी सृष्टि प्रलय के चक्र में है। किंतु जो इंद्रियों को संयत करके सुख दुख में सम रहते हैं, जो निर्मल मन से परम पवित्र भगवत गति को जानना चाहते हैं, वे ब्रह्म साक्षात्कार करके दुर्लभ मोक्ष स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वृत्तासुर अब दृढ़ निश्चय से सर्वत्र सब में भगवान का अनुभव करने लगा। वह ऐसा भगवत भाव युक्त हो गया कि उसकी तुलना कहीं संभव ही नहीं थी। राज्यहीन होने पर भी निर्भय होकर वह अपने शत्रु देवताओं के बीच में रहने लगा। इंद्रादि देवताओं ने उसे मारने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हुए। मारने वालों के तेज को वह हरण कर लेता था और उनके शस्त्र अस्त्र निगल जाता था। तब देवताओं ने भगवान की शरण ली। उन्होंने भगवान की बहुत ही ज्ञानमय स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न होने पर फिर जीव को कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। किंतु जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से मुझ में लगी है, जो मेरे तत्व को जानते हैं, वे मुझे छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। विषयों को ही यथार्थ मानने वाला पुरुष विषयों की ही इच्छा करता है, क्योंकि वह अपने वास्तविक कल्याण को जानता नहीं। जैसे अच्छा वैद्य रोगी के चाहने पर भी उसे कुपथ्य नहीं देता, वैसे ही सत्पुरुष अज्ञानी विषय इच्छुक को बंधनकारी भोग देने वाले कर्मों का उपदेश नहीं करते। किंतु देवताओं को बोलते ना देख अपार कृपा सिंधु प्रभु ने देख लिया कि ये विषयाभिलाषी ही हैं। प्रभु को अपने परम भक्त वृत्त को असुर शरीर से मुक्त करने अपने पास बुलाना था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, अच्छा, तुम महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। वे महात्मा तुम्हें अपनी देह दे देंगे। उनकी हड्डियों से बने वज्र के द्वारा तुम असुरराज वृत्त को मार सकोगे। इंद्र के मांगने पर महर्षि दधीचि ने योग द्वारा शरीर छोड़ दिया। विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से वज्र बनाया। वज्र लेकर ऐरावत पर सवार हो बड़ी भारी सेना के साथ इंद्र ने वृत्त पर आक्रमण किया। इस प्रकार इंद्र को अपने सामने देखकर वह महामना असुर तनिक भी घबराया या डरा नहीं। वह निर्भल निश्चल हंसता हुआ युद्ध करने लगा। इसी समय भगवान विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश किया। वृत्त के शरीर में प्रवेश करके उसे शिथिल कर दिया। इतने पर भी ज्वरग्रस्त वृत्त इंद्र से पराक्रम में प्रबल पड़ रहा था। उसने ऐरावत पर एक गदा मारी तो ऐरावत रक्त वमन करता 28 हाथ पीछे गया। अपने शत्रु को ऐसे संकट में पड़े देख वृत्त उल्टे आश्वासन और प्रोत्साहन देता हुआ बोला, इंद्र, घबराओ मत, अपने इस अमोद वज्र से मुझे मारो। शंका मत करो, वज्र खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा वज्र तो महर्षि दधीचि और भगवान के तेज से संपन्न है। जहां भगवान है वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है और सारे गुण भी वहीं हैं। भगवान की सच्ची कृपा मुझ पर है। मैं अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाकर तुम्हारे वज्र द्वारा इस शरीर के बंधन से छूटकर योगियों के लिए भी दुष्प्राप्य परम धाम को प्राप्त कर लूंगा। इंद्र, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, उन श्रीहरि के भक्तों को स्वर्ग, पृथ्वी या पाताल की संपत्ति भगवान कभी नहीं देते, क्योंकि ये संपत्तियां राग द्वेष, उद्वेग आवेग, आधि व्याधि, मद मोह, अभिमान क्षोभ, व्यसन विवाद, परिश्रम क्लेश आदि को ही देती हैं।
अपने पर निर्भर अबोध शिशु को माता पिता कभी अपने हाथों क्या विष दे सकते हैं? मेरे स्वामी दयामय हैं। वे अपने प्रिय जन को विषय रूप विष न देकर उससे अर्थ धर्म काम संबंधी प्रयत्न का ही नाश कर देते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा है, इसी से तो मेरे ऐश्वर्य को उन्होंने छीन लिया और तुम्हें वज्र देकर भेजा कि तुम इस शरीर से मुझे छुड़ाकर उनके चरणों में पहुंचा दो। परंतु इंद्र, तुम्हारा अभाग्य है, तुम पर प्रभु की कृपा नहीं है। इसी से अर्थ धर्म काम के प्रयत्न में तुम लगे हो। भगवान की कृपा का रहस्य तो उनके निष्किंचन भक्त ही जानते हैं। असुरराज वृत्त भगवान की कृपा का अनुभव करके भावमग्न हो गया। वह भगवान को प्रत्यक्ष देखता हुआ सा उनसे प्रार्थना करने लगा, हरे, मैं मरकर भी तुम्हारे ही चरणों के आश्रय में रहूं, तुम्हारा ही दास बनूं। मेरा मन तुम्हारे गुणों का सदा स्मरण करता रहे, मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण कीर्तन में लगी रहे, मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे। मेरे समर्थ स्वामी, मुझे स्वर्ग, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम राज्य, पाताल का स्वामित्व, योग सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि पक्षियों के जिन बच्चों के अभी पंख ना निकले हों, वे जैसे चुगा लाने गई हुई अपनी माता के आने की उत्सुक प्रतीक्षा करते हैं, जैसे रस्सी से बंधे भूख से व्याकुल छोटे बछड़े अपनी माता गौ का स्तन पीने के लिए उतावले रहते हैं, वैसे ही आपके दर्शन के लिए मेरे प्राण व्याकुल रहें। इस संसार चक्र में मैं अपने कर्मों से जहां भी जाऊं, वहीं आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो और आपकी माया से जो यह देह गेह स्त्री पुत्रादि में आसक्ति है, वह मेरे चित्त का स्पर्श न करे। प्रार्थना करते करते वृत्त ध्यान मग्न हो गया। कुछ देर में सावधान होने पर वह इंद्र की ओर त्रिशूल उठाकर दौड़ा। इंद्र ने वज्र से वृत्त की वह दाहिनी भुजा काट दी। वृत्त ने फिर परिघ उठाकर बाएं हाथ से इंद्र की थोड़ी पर मारा। इस आघात से इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा और वे लज्जित हो गए। इंद्र को लज्जित देख असुर वृत्त ने हंसकर कहा, यह खेद करने का समय नहीं है। वज्र हाथ से गिर गया तो क्या हुआ, उसे उठा लो और सावधानी से मुझ पर चलाओ। सभी जीव सर्वसमर्थ भगवान के वश में हैं। सबको सर्वत्र विजय नहीं मिलती। जैसे जाल में बंधे पक्षी हों, इसी प्रकार सब जीव परमात्मा की इच्छा के वश में हैं। सबके संचालक भगवान काल हैं, वे ही जय पराजय के हेतु हैं। ओज, साहस, शक्ति, प्राण, अमृत और मृत्यु रूप में सब में वे काल भगवान ही स्थित हैं। मोहवश ही लोग जड़ शरीर को कारण मानते हैं। कठपुतली के समान सभी जीव भगवान के हाथ के यंत्र मात्र हैं। जो लोग नहीं जानते कि ईश्वर के अनुग्रह के बिना प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां, मन आदि कुछ नहीं कर सकते, वे लोग ही अज्ञान वश पराधीन देह को स्वाधीन मानते हैं। प्राणियों का उत्पत्ति विनाश काल की प्रेरणा से ही होता है। जैसे बिना चाहे प्रारब्ध एवं काल की प्रेरणा से दुख, अयश, दरिद्रता मिलती है, उसी प्रकार भाग्य से ही लक्ष्मी, आयु, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जब ऐसी बात है, तब यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण के लिए कोई क्यों हर्ष विषाद करे। सुख दुख तो गुणों के कार्य हैं और सत्व, रज, तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को तीनों गुणों का साक्षी आत्मा जानता है, वह सुख दुख में लिप्त नहीं होता। इंद्र ने वृत्तासुर के निष्कपट दिव्य भाव की प्रशंसा की। दानवेंद्र, तुम तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो। तुम सब में एक ही आत्मा को देखने वाले भगवान के परम भक्त हो। तुम आसुरी भाव को छोड़कर महापुरुष हो गए हो। तुम आसुरी भाव को छोड़कर महापुरुष हो गए हो। तुम सबको मोहित करने वाली भगवान की माया से पार हो चुके हो। आश्चर्य की बात है कि रजोगुणी स्वभाव होने पर भी
तुमने अपने चित्त को दृढ़ता से सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव में लगा रखा है। तुम्हारा स्वर्ग आदि के भोगों में अनासक्त होना ठीक ही है। आनंद सिंधु भगवान की भक्ति के अमृत सागर में जो विहार कर रहा है, उसे स्वर्गादि सुख से प्रयोजन भी क्या है। इसके बाद वृत्त ने मुख फैलाकर ऐरावत सहित इंद्र को ऐसे निगल लिया जैसे कोई बड़ा अजगर हाथी को निगल ले। निगले जाने पर भी इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। वज्र से असुर का पेट फाड़कर वे निकल आए और फिर उसी वज्र से उन्होंने उस दानव का सिर काट डाला। वृत्त के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के स्वरूप में लीन हो गई।